अच्छा, जब वालिदैन बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं होते, बच्चे भी उनसे शेयरिंग नहीं करते अपनी बातें, तो उससे जो गैप आ जाता है उनमें, मतलब बच्चा परेशान है, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अब देखें, जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो बच्चा होता है ना, स्कूल गोइंग एज तक, स्कूल गोइंग एज से मतलब इससे ही मुराद ये है कि 5-7-8 साल की एज तक जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। माँ की गोद यानी कि पेरेंट्स, माँ बाप दोनों उस बच्चे को अपनी तालीमात और मालूमात दे रहे होते हैं हर लिहाज से। और अगर माँ बाप, अगर जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं और उनको हर लिहाज से कंफर्टेबल कर रहे हैं, तो उनके अंदर फिर शेयरिंग अच्छी रहती है। फिर जो औलाद होती है वो अपने पेरेंट्स से दूर नहीं भागती है। अगर आप अपने बच्चों को डांटेंगे, तो ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, तो बच्चा क्या करेगा? वो फिर अपने पेरेंट्स से अवॉइड करता है, अपने पेरेंट्स से दूर भागता है। और अच्छे पेरेंट्स वो हैं कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो वक्त देते हैं, और फिर बच्चे अपने वालिदैन के साथ बड़े एंगेज और बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पीएसएल देख रहे हैं, हाँ, तो इसके बारे में हम कैसे कम्युनिकेट करें? मतलब हमें पता ही नहीं इस चीज का, हम कहीं बैठ गए हैं दोस्तों, जिस माहौल में बैठे हैं, मैच देखने बैठे हैं या किसी फॉर एग्जांपल किसी और टॉपिक पे बात हो रही है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखें, आप किसी भी चीज के बारे में जब बात करने जा रहे हैं, अगर आपको उसका मालूम ही नहीं है तो आप उसके बारे में अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी बात कर ही नहीं सकते। इसलिए कम्युनिकेशन से ज्यादा जरूरी है कि पहले आप लिसनर हो। आप किसी भी चीज के बारे में जब बात करेंगे तो वो आपके जहन में जो ऑलरेडी मालूमात और तालीमात जो पड़ी हुई है, उसी बेस पे ही आप बात कर रहे हो। अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने एक माइंड सेट से आपसे बोल रहा हूं। तो माइंड सेट बनाने के लिए जरूरी है कि आप पहले सुने, अगले बंदे को आप सुने। जब अगले बंदे को सुनते हैं, आप अगले बंदे को लिसन करते हैं पूरे ध्यान से, अपनी पूरी सेंसेस के साथ जब आप उसे सुनते हैं, तो आपके ब्रेन में और आपके माइंड में जो माइंड सेट बनता है, आप उसी माइंड सेट के अकॉर्डिंगली ही बोलते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप बोल नहीं सकते। आप किसी भी चीज के बारे में अगर बात करने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में सारी मालूमात और उस पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन तब आती है जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं। तो सुनने के बाद ही बोलने का अमल शुरू होता है। तो बच्चा भी जब छोटी एज में होता है, सबसे पहले वो सुनता ही है, 1-2 साल 1.5 साल वो सुनता है, उसके बाद फिर बोलना शुरू करता है। क्योंकि 1.5 साल की उम्र तक वो क्या है कि उसका माइंडसेट डेवलप हो रहा होता है। जब माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ही बोलता है। तो माइंडसेट डेवलप ही तब होगा जब आप किसी चीज को सुनेंगे। जब आप सुनेंगे तो माइंडसेट डेवलप होगा, तो माइंडसेट डेवलप होगा तो उसी माइंडसेट की बेस पे ही आप आगे बोलते हैं। और बंदा अगर लिसनिंग से इरिटेट होता हो, आप देखिए, जो इरिटेशन होते हैं हमारा, इसका मतलब ये है कि जो सुनने से इरिटेट होता है, तो वो जो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टर्ब पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि वो और उसका जो जहन है, जो उसका ब्रेन है, जो उसका माइंड है, बेसिकली वो उस इंसान का अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है। उस इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो शांत, रिलैक्स, पुरसकून नहीं है, क्योंकि आप पुरसकून होकर ही किसी चीज को सुनते हैं। आप बात को फॉलो कर गए? तो जब आप सुनने में कंफर्टेबल नहीं है, सुनने में आपकी ब्रेन की जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि सुनने के लिए भी आपको मेंटली रिलैक्स और वेरी मच कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और चीज, अगर कोई भी इंसान मुझे सुन नहीं रहा तो इसमें कम्युनिकेशन पे भी क्वेश्चन मार्क है।
कि मेरी कम्युनिकेशन शायद इतनी वो इम्प्रेसिव तो या इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि अगला बंदा मुझे सुन नहीं रहा। आप मेरी बात को फॉलो कर गए? तो अगर मेरी कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग है और मैं उसको अच्छी है अगर मेरी कम्युनिकेशन, तो अगले बंदे पे लाजिम है कि वो उसको सुनेगा। हाँ, अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन होने के बावजूद अगर नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब वो जो उसके अपनी जो माइंड की और ब्रेन की जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो एजिटेटेड है। तो पहले उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जरूरी है कि जहन को पुरसकून और कंफर्टेबल कैसे रखा जाता है। जिसकी लिसनिंग सही नहीं है, जिसकी लिसनिंग सही नहीं है, जो सुनने में अनकंफर्टेबल है, तो वो बोलने में भी उतना ही अनकंफर्टेबल होगा, या वो बोलेगा जो अगला बंदा सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो बोलेगा जो उसके पहले ही उसके जहन में जो माइंडसेट बना हुआ है। तो वो जो बोलेगा, वो जो अपनी कम्युनिकेशन जो शेयर करेगा, वो अगले बंदे के लिए भी इतनी साजगार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंडसेट से बोल रहा है। अगले बंदे को जब उसने सुना नहीं, तो अगले बंदे का माइंडसेट उसके ब्रेन में डेवलप नहीं हुआ। जब आप सेम एक जैसे माइंडसेट के साथ बोलते हैं, एक जैसे माइंडसेट के साथ शेयरिंग करते हैं, तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी लिसनिंग।